Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I'm going to start an important topic, Archaeological Survey of India. And this topic was in news. इसके साथ मैं एक और वीडियो भी लेकर आऊँगा because it was in news recently. So let's talk about what is Archaeological Survey of India, what was the history of the Archaeological Survey of India. So the Archaeological Survey of India is an Indian government agency attached to the Ministry of Culture. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर मोनूमेंट्स इन द कंट्री। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के लिए, कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए फॉर कल्चर मोनूमेंट्स इन द कंट्री। And it was founded by 1861 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंडेड बाय 1861। 1861 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी बाय द अलेक्जेंड्रा कनिंगहैम। तो अलेक्जेंड्रा कनिंगहैम, यू कैन सी द पिक्चर हियर, सो दिस पर्सन इज अलेक्जेंड्रा कनिंगहैम। तो इनके साथ छोटे छोटे स्कल्पचर्स, मूर्तियां वगैरह सारी पड़ी हुई हैं। एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया established और फाउंडेड बाय 1861 बाय द अलेक्जेंड्रा कनिंगहैम एंड देन ही बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी अलेक्जेंड्रा कनिंगहैम थे। सो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी हमने बात की, इट इज फाउंडेड बाय 1861 बाय द अलेक्जेंड्रा कनिंगहैम हु बिकेम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। द फर्स्ट सिस्टमैटिक रिसर्च इनटू द सबकॉन्टिनेंट हिस्ट्री वाज कंडक्टेड बाय द एशियाटिक सोसाइटी। जो सिस्टमैटिक रिसर्च हमारे भारत में, सबकॉन्टिनेंट में, द फर्स्ट सिस्टमैटिक रिसर्च was conducted by the Asiatic Society which was founded by, और एशियाटिक सोसाइटी की फाउंडेशन किसने रखी थी? ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट है विलियम जॉन्स ऑन 15 जनवरी 1784। ओके, तो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री की प्रॉपर सिस्टमैटिक रिसर्च के लिए फर्स्ट किसने रिसर्च को कंडक्ट किया था? बाय द एशियाटिक सोसाइटी। और एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर थे विलियम जोन्स and based in Calcutta, this society promoted the study of ancient Sanskrit and the Persian text. Okay, I'm talking about the Asiatic Society. तो एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर है विलियम जॉन्स, और ये सोसाइटी कलकत्ता बेस्ड थी और इन्होंने प्रमोट किया था संस्कृत को और पर्शियन टेक्स्ट को एंड पब्लिश एनुअल जर्नल इज टाइटल एशियाटिक रिसर्च। और जो इनका एनुअल जर्नल हुआ करता था उसका नाम था एशियाटिक रिसर्च। ओके, एशियाटिक रिसर्चेस। नेक्स्ट देखिए, नोटेबल अमंग इट्स अर्ली मेंबर वाज चार्ल्स विल्किंस हु पब्लिश द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द भगवत गीता इन 1784। बिकॉज 1784 में तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की फाउंडेशन रखी थी और उसके बाद 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया थी भगवत गीता, जो हमारी इंडिया की हिंदू की होली बुक है भगवत गीता। तो भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था बाय द चार्ल्स विल्किंस ने। okay, so Charles Wilkins in 1785 with the patronage of the Governor General of the Bengal Warren Hastings। और उस टाइम पर बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट, एंड हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सोसाइटीज अचीवमेंट वाज द डेसिफरमेंट ऑफ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट बाय द जेम्स प्रिंसेप इन 1837। तो इस सोसाइटी की सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या थी? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया था। और अशोका, ओके, ग्रेट अशोका द मौर्यन किंग, अशोका की जितनी भी स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट उसको डेसिफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने। क्लियर? एंड द सक्सेसफुल डेसिफरमेंट इनॉग्रेटेड द स्टडी ऑफ इंडियन पैलियोग्राफी। पैलियो मतलब होता है फॉजल। क्लियर? तो छोटे छोटे नेम यहाँ पर याद रखने हैं बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द अलेक्जेंड्रा कनिंगहैम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उससे पहले जो प्रॉपर इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की रिसर्च, सिस्टमेटिक रिसर्च कंडक्ट की थी विलियम जॉन्स ने, एशियाटिक सोसाइटी। उसके बाद चार्ल्स विल्किंस हु कन्वर्टेड भगवत गीता इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज एंड नेक्स्ट द जेम्स प्रिंसेप इन 1837 deciphered the Brahmi script which was used by Ashoka the Mauryan Empire। Next, the formation of the Archaeological Survey of India. You know, armed with the knowledge of the Brahmi, Alexander Cunningham
and the protege of Princeps. Protege means supporters and guide. So armed with the knowledge of the Brahmi, Alexander Cunningham, protege Princeps carried out a detailed survey of the Buddhist monuments which lasted over a half a century and inspired the early amateur archaeologists like the Italian military officer. तो उस टाइम पर जो military officer आए थे इटली के, that is Jeans Baptiste Ventura. Cunningham excavated stupas. Stupas, Buddhist monk, along with width and length and the breadth of the India. While Cunningham funded many his early excavation himself, okay, तो जितना भी excavation होती थी starting में तो Alexander Cunningham उसको खुद fund करते थे. In the long run, he realized that the need of the permanent body to oversee the archaeological excavation, उसके लिए एक permanent body की ज़रूरत है. So the conservation of Indian monuments used in his stature and influence in India to lobby for archaeological survey of. So while his attempt in 1848 did not meet with success, clear, and then the Archaeological Survey of India was eventually formed in 1861 by the statute passed by into law by the Lord Canning with the Cunningham as the first archaeological surveyor. क्लियर है? तो उस टाइम पर 1861 की बात करें क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में नई पोस्ट क्रिएट हुई थी वॉइस रॉय, तो उस टाइम पर वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग. तो लॉर्ड कैनिंग की 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्हीं के टाइम पर फाउंडेशन रखी गई थी. And the survey was suspended briefly between 1865 and 1871. 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन रखा गया, बट 1865 से लेकर 1870 तक इसको सस्पेंड कर दिया गया. वाई? बिकॉज ऑफ लैक्स ऑफ फंड, पैसा नहीं था. बट रिजॉर्टेड बाय द लॉर्ड लॉरेंस देन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. उसके बाद फिर लॉर्ड लॉरेंस आए, उन्होंने इसको वापस रिस्टोर किया. एंड 1871 द सर्वे वाज रिवाइव्ड एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट and Cunningham appointed as the first Director General. So you can see that the 1861 and 1871. Okay, तो यहाँ पर 1861 रखा गया बट बाद में इसको सस्पेंड किया गया और 1871 में इसको अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया था. क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सर्कल्स की, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी अभी थोड़ी देर के बाद अपलोड करूँगा और जो न्यूज़ में थी रिसेंटली. The Archaeological Survey of India divided into the total of 29 सर्कल्स. तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये प्रॉपर 29 सर्कल्स में डिवाइडेड है, विच इज हेडेड बाय द सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट एंड ईच ऑफ द सर्कल फर्दर डिवाइडेड इनटू सब सर्कल. ओके, तो एक सर्कल फर्दर सब सर्कल में डिवाइडेड है, तो 29 सर्कल्स हैं. तो ये है 29 सर्कल्स, जिसमें मैंने लिस्ट दी है. आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू क्रैम, बट लेट मी go through once. Agra, Aswal, Amravati, Aurangabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Delhi, Dravard, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jodhpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, Raipur, Ranchi, Sarnath, Shimla, Srinagar, Thrissur and Vadodara. Okay, so 29 circles. And Archaeological Survey of India also administered 3 मिनी सर्कल्स. ठीक है, 3 मिनी सर्कल्स भी हैं. कौन कौन से? दिल्ली, लेह एंड हम्पी. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज 29 सर्कल्स याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बट देर आर 3 मिनी सर्कल्स. ठीक है, 3 मिनी सर्कल्स कहाँ कहाँ पर है? एक तो दिल्ली में हो गया और एक लेह में और एक कर्नाटका के हम्पी में. क्लियर? DLH. तो फर्स्ट अलेक्जेंड्रा कनिंगहैम वाज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, और जो करंट डायरेक्टर जनरल है इस टाइम पर, द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो है वी विद्यावती. यू कैन सी द पिक्चर है. शी इज राइट नाउ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वी विद्यावती. ओके, तो ये था हमारा एक छोटी सी वीडियो बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. एंड विद इन अ शॉर्ट टाइम आई एम गोइंग टू अपलोड वन मोर वीडियो why archaeological survey of India was in news. Okay, so this is for today in this video. Thank you. Kindly share my videos, subscribe my channel. Thank you.